ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी समय व्यतीत कर रहे होंगे और दूसरों की सहायता कर रहे होंगे। ऐसी मेरी मनोकामनाएं, दुआएं आप लोगों के लिए हमेशा से हैं। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि दोस्तों, हम लोग जो है गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक मानस अंक का समाधान, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसका कोड 104 है। इसमें श्री दीन जी द्वारा समाज में जो श्री रामचरितमानस को लेके अलग अलग शंकाएं फैली हुई हैं, उनका निवारण किया गया अध्याय के माध्यम से, एक एक शंका। तो हम लोग जो है अध्यायवार उनकी शंका का निवारण देख रहे हैं, जो दीन जी द्वारा किया गया है। तो उसी क्रम में आज जो है हम लोग शंका नंबर 16 को देखेंगे, जिसका शीर्षक है, क्या विवाह के समय केकई पुत्र को राजगद्दी दिए जाने की शर्त हुई थी। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग इसको देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग जो है प्रथम पूजनीय गणेश जी का आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु जय श्री गणपति बप्पा मोरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जय श्री राम, जय श्री राम। भक्त हनुमान की जय। तो दोस्तों, शंका नंबर 16, क्या विवाह के समय केकई पुत्र को राजगद्दी दिए जाने की शर्त हुई थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि दशरथ जी केकई को इस शर्त पर व्याकर लाए थे कि इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी का राज्याभिषेक किया जाएगा। फिर उन्होंने इसका पालन क्यों नहीं किया। इसका उत्तर यह है कि यह कथा वाल्मीकि रामायण की है। यहाँ हम विवेचन करते हैं कि श्री रामचरितमानस के कथा प्रसंग पर अतएव इसका विचार हम क्या करें, जबकि तुलसी कृत रामचरितमानस में इस चर्चा का लेश भी नहीं मिलता, बल्कि उसमें तो इसके प्रतिकूल प्रमाणों का डंका अवश्य बज रहा है। मानस में यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि जब तक मंत्रा के द्वारा महारानी श्री केकई जी की मति छली नहीं गई, तब तक उनको भी श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक इष्ट था। यथा सुदीनु सुमंगल दायकु सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। राम तिलकु जो जो साचेहु काली, देऊ मांगू मन भावत आली। प्राण ते अधिक रामु प्रिय मोरे, तिन के तिलक को छोबु कस तोरे। भरत सपत तो ही सत्य कहू, परिहरि कपट दुआरु। हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाऊ। मानस के अनुसार यदि विवाह के समय केकई के पुत्र को ही राजगद्दी मिलने की शर्त हुई थी, तो क्या उन्हें उसका पता न रहता। क्या वे उसे भूल जाती। उपर्युक्त चौपाइयों तथा दोहों से स्पष्टता यही प्रकट हो रहा है कि उनको स्वप्न में भी इस तरह की किसी शर्त का ख्याल तक नहीं था। वे सूर्यवंश की सुंदर परंपरागत रीति के अनुसार ज्येष्ठ संतान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक को ही ठीक ठीक मानती थी। रात दिन उसी की प्रतीक्षा कर रही थी, उसी में उनका आह्लाद भी प्रकट हो करती थी। इतना ही नहीं, पहले पहल जब उन्होंने मंत्रा के मुंह से दुविधाजनक बात सुनी, अर्थात जब उन्हें मालूम हुआ कि श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के संबंध में मंत्रा के मन में विरोधाभाव उत्पन्न हो गया है, तब वे उसे पीटने तक के लिए तैयार हो गई। उन्होंने उसे खूब फटकारा और कहा, पुनि अस कबहू कहे सी घर फोरी, तब धरी जीभ कड़ावहु तोरी इत्यादि। दूसरी बात यह भी विचारणीय है कि यदि विवाह काल में ही श्री भरत जी की राजगद्दी के लिए शर्त हुई रहती, तो मंत्रा केकई को उसी शर्त को पूरा कराने के लिए कोप भवन में बैठा सकती थी। परंतु ऐसा न करके मंत्रा ने केकई की देवासुर संग्राम के अवसर पर मिले हुए 2 वरदानों का ही जो थाती रखे गए थे स्मरण कराया, और
उन्हीं के अनुसार श्री भरत जी के राज्याभिषेक के लिए नवीन वर मांगने की सलाह दी। इसके अलावा को भवन में कैकेयी और राजा दशरथ ने परस्पर जो बातें की हैं उनमें भी किसी शर्त का जिक्र नहीं आया है। यदि भूल से भी ऐसी कोई शर्त हुई रहती तो कैकेयी उसकी याद अवश्य दिलाती। उस प्रसंग में राजा दशरथ ने को भवन में प्रवेश करते ही कैकेयी के प्रसन्नार्थ जो कुछ कहा है वह भी ध्यान देने योग्य। उन्होंने वहां जाते ही यह समाचार मुक्त कंठ से सुनाया है। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। रामहि देहु काली जुबराजू, सजई सुलोचनी मंगल साजू। अस्तु यदि दशरथ जी ने विवाह के समय भरत जी को राज तिलक देने का वादा किया होता तो वे कैकेयी से कभी यह नहीं कहते कि हे भामिनी, तुम्हारा मनचाहा हो गया है, मैं तुम्हारे मन का ही कार्य कर रहा हूँ। श्री राम जी का राज्याभिषेक कल हो जाएगा, अतः सुन यानी सारी चिंताओं को छोड़ दो और अब मंगल साज साजो। और यदि केवल राज्याभिषेक की बात होती तो श्री भरत को उसका अधिकारी बनाने श्री दशरथ जी को कोई विशेष कष्ट भी ना होता। उन्होंने तो अंत में सहर्ष कह ही दिया था कि मोरे भरतु रामु दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकरु साखी। अवसी दूतु मैं पट इब प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देऊ भरत कहूँ का राजू बजाई। लोभी न रामहि राजू कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी ज्य, करत रहेयु नृपनीति। श्री दशरथ जी के अपार दुख का कारण तो श्री राम जी को वन भेजने वाला दूसरा वरदान हुआ, जिसका विवाह काल की उपर्युक्त शर्त से कोई भी संबंध नहीं था। यदि वैसी कोई शर्त रहती तो तुलसीकृत मानस के दशरथ सरीखे सत्य प्रतिष्ठ पुरुष अवश्य उसे पूरा किए बिना न छोड़ते। कोई भी बाधा, चाहे वह कठिन से कठिन क्यों ना होती, उन्हें प्रतिज्ञाच्युत नहीं कर सकती थी। अतएव श्री रामचरितमानस के आधार पर यह बात सर्वथा मिथ्या सिद्ध हो जाती है कि राजा दशरथ ने कैकेयी की इस शर्त पर विवाह किया था कि श्री कैकेयी के पुत्र को ही राज्याधिकारी बनाएंगे। और जब शंका समाधान श्री तुलसीकृत मानस के संबंध में होता है तब उपर्युक्त शंका ही निर्मूल हो जाती है। यदि किसी ग्रंथ की कोई बात किसी जिज्ञासु को समझानी हो तो वह उसी ग्रंथ के आधार पर समझाई जा सकती है। वह संशय निवृत्ति के लिए अन्याय ग्रंथों के प्रमाण अन्यान्य ग्रंथों के प्रमाण स्वीकार नहीं किए जा सकते। इस बात को ग्रंथकार गोस्वामी जी ने भी बालकांड के आरंभ में ही इंगित रूप से बतला दिया था कि रामचरितमानस से अन्य अनेक ग्रंथों के एक स्थापन करने की संभावना को छोड़ देना चाहिए। कल्प भेद से चरित भेद का निश्चय करके इस कथा को सादर और प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसी से कल्याण होगा। जो विविध संशयों में पड़ेगा उसके संशयों की निवृत्ति कभी नहीं होगी। यथा कल्पभेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन्य गाए। करिए न संशय अस उर आनी, सुनय कथा सादर रतिमानी। यह कहा नहीं जा सकता कि किन किन स्थानों पर तुलसी कृत और वाल्मीकि रामायण में कथा भेद है। कहीं कहीं तो दोनों में पूरे पूरे प्रसंग का ही अंदर पाया जाता है। जैसे परशुराम जी के आगमन को ही ले लीजिए। श्री तुलसीदास कृत रामचरितमानस में जनकपुर में धनुष भंग के पश्चात तत्काल उनके आगमन का वर्णन किया गया है। परंतु वाल्मीकि रामायण में जब विवाह के बाद बारात जनकपुर से लौटकर अयोध्या जा रही थी तब मार्ग में परशुराम जी का मिलना वर्णित है। अतः वाल्मीकि में क्या लिखा है, अध्यात्म में क्या लिखा है, आनंद रामायण में क्या लिखा है, इस झगड़े में पड़ना ठीक नहीं है और ना इसका निपटना श्री तुलसीकृत का काम है। सब अपने अपने स्थान पर ठीक है। श्री तुलसीकृत रामचरितमानस के संबंध में यदि
किन्हीं सज्जन को शंका है तो उसका समाधान करने की सेवा श्री रघुनाथ जी की दया से अवश्य की जाएगी, पर वह शंका होनी चाहिए। श्री तुलसी कृत संबंधी ही उपर्युक्त शंका श्री तुलसी कृत से संबंध रखने वाली नहीं है, अतः वह अप्रामाणिक है। सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से दीन जी ने बड़ा ही सुंदर तरीके से व्याख्यान करके इस समस्या का समाधान किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगा। तो अगर आपको अच्छी लगी है सेशन तो प्लीज़ जो है अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार करना ना भूलें, विचार लिखना ना भूलें। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों और अपने मित्रजनों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की शंकाओं का अपना निवारण कर सकें। तो तब तक जो है भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों के साथ सबके साथ सुखी रहिए, सबकी सहायता करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।